हेलो फ्रेंड्स, सर्किट पढ़ रहे थे हम लोग 16.5। क्वेश्चन नंबर शायद हो गया था 17 तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है ABCD जो साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल इन विच ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल इन विच पहला दिया है AD पैरेलल टू BC एंड एंगल ADC इक्वल टू 110, एंगल ADC इक्वल टू 110, एंगल BAC इक्वल टू 50 है। Then find एंगल ADC, फाइंड एंगल ADC। दूसरा कह रहा है इसी में एंगल DBC इक्वल टू है 80 डिग्री। DBC हमको गिवन है कितना, 80 डिग्री है। एंगल BAC दिया है 40 डिग्री। फाइंड एंगल DAC, फाइंड एंगल DAC। ठीक है। थर्ड दिया है एंगल BCD इक्वल टू दिया है 110 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। एंगल BCD दिया है 100 डिग्री। एंगल ABD दिया है 70 डिग्री। एंगल ABD गिवन है हमें 70 डिग्री। पूछ रहा है हमसे एंगल ADB पूछ रहा है। एंगल ABD दिया है, एंगल ADB। चलिए एक एक करते हैं। सबसे पहले पहला करते हैं। क्या दिया है, ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल है, बना लेते हैं। A है, B C D। क्या गिवन है हमको, AD पैरेलल टू BC, एंगल ADC इक्वल टू कितना है 110 डिग्री, और एंगल BAC इक्वल टू गिवन है 50 डिग्री। ठीक है। अच्छा देखिए, हमको सबसे पहले अब हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ADC हमको फाइंड करना है। कौन सा, एंगल ADC, यानी ये एंगल हमको, एंगल ADC हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले, चूंकि क्या है, ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल है, सिंस गिवन है हमको ABCD क्या है, इजा, ये लिख लीजिए गिवन है ABCD इजा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल, साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल। अगर ABCD साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल है तो हम लोग अगर एंगल B प्लस एंगल D लिख ले, कितना हो जाएगा वो, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एंगल B प्लस एंगल D हमको गिवन है। अच्छा, हमको गिवन क्या, एंगल ADC हमको पता है। ADC मतलब एंगल D ना, समझ रहे हैं, एंगल ADC मतलब कौन सा, एंगल D। एंगल D हमको पता है कितना, 110, और BAC पता है, BAC ये वाली एंगल हमको पता है, ये एंगल हमको पता है, और ये एंगल हमको पता है। ठीक है, BAC। अब हमको एंगल डी हमको पता है, तो एंगल ADC पता है, इसी को हम लोग एंगल डी बोलते हैं। चाहे एंगल डी बोलिए आप, चाहे एंगल ADC बोलिए, तो डी हमको पता है कितना है, 110 डिग्री है। यहाँ देखिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल डी कितना है, 110 डिग्री। तो इसको 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी एंगल B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी एंगल B इक्वल टू आ गया
180 माइनस 110 इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट देखते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, पूछ क्या रहा है हमसे, एंगल ADC। ADC हमको गिवन है और ADC ही पूछ रहा है, एक मिनट यार, ADC गिवन है और DAC पूछ रहा है, सॉरी DAC पूछ रहा है। ये हमको गिवन है, हमसे ये वाली एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये गिवन है हमको, DAC हमसे ये वाली एंगल हमसे पूछ रहा है, और हमको गिवन कौन सा है, ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है। ठीक है, सॉरी एंगल DAC हमसे पूछ रहा है, DAC हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें ट्रायंगल में हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, इसको मिटा देते हैं जिससे समझ में आया आपसे पूछ कौन सा रहा है। हमसे पूछ रहा है DAC, हमसे कौन सा, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये एंगल हमको फाइंड करना है। आप सबसे पहले देखिए नाउ, हमको कौन सा एंगल पता हो गया, एंगल B पता होगा, इसका मतलब ABC हमको ये वाली एंगल पता हो गई। ठीक है, और हमको गिवन भी है कौन सा, एंगल ADC हमको ये गिवन है, ये पता चल गया, और एक गिवन है BAC गिवन है, ये वाली एंगल हमको पता है। इस लगा नहीं रहे जैसे आपको पता चले, एंगल हमको पता है। अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC, ठीक है, ये वाली एंगल, प्लस एंगल BAC, ये वाली एंगल, प्लस एंगल BCA, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ABC कितना है, जो इतना एंगल B है उसी को हम लोग ABC बोले हैं, 70 डिग्री, प्लस एंगल BAC कितना है, गिवन है हमको कितना, यहाँ देखिए 50 डिग्री हम लोग लिख लिए, प्लस एंगल BCA हमको फाइंड करना है, BCA हम लोग निकाल लिए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी एंगल BCA की बात करें हम लोग तो कितना आ जाएगा वो, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देखिए 7/5 कितना हो जाएगा, 70 और 50 120, यानी एंगल BCA की बात करें तो वो आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। वी नो दैट सेकंड लिख दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट से, ये सेकंड लिखे ना लिखे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो एंगल BCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD या DAC, इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या होगा, AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC, यानी क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल। भाई दो पैरेलल रेखा है, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों होंगे, क्या होंगे, देखिए जेड बना रहा है ऐसे ना, जेड बना रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, पता है आप लोग को। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चूंकि AD पैरेलल टू BC है, AC कट कर रही है, तो यानी एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCA, एंगल BCA हो जाएगा। यानी एंगल BCA, इसका मतलब हम ये इम्प्लाई कर जाएगा कि एंगल DAC इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, इम्प्लाई लिखिए। और एंगल DAC ही हमसे पूछ रहा था, कितना हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी हमको सबसे पहले चीज क्या ध्यान रखनी है कि हम थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात तो जो ये है, तो ये हमको पता है कि क्या है, इन दोनों सम का एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको पता था। तो हम एंगल V की वैल्यू फाइंड कर लिए, इसको हम ABC भी बोल सकते हैं, चाहे आप एंगल B बोलिए। अब इस ट्रायंगल में हमको ये एंगल पता थी, तो हम ये निकाल लिए। अब ध्यान यही देना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगी, क्यों, अल्टरनेट एंगल होगी, क्योंकि AD पैरेलल टू BC है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, AC कट कर रही है, तो ये एंगल जो बनेगा दोनों आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। ऐसे देखिए जेड भी बना रहा है, तो अगर जो एंगल जेड बनाता है वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो एंगल BCA इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DAC, जो क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल BCA कितना है 60 डिग्री। ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एंगल DAC बताइए, पहले क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था DAC बताइए कितना है, तो DAC हम लोग फाइंड कर लिए, DAC कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग।
सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट मिला दीजिए इसको। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में हमको क्या गिवन है, यानी एंगल DBC इक्वल टू कितना है 80 डिग्री एंड एंगल BAC इक्वल टू हमको गिवन है कितना 40 डिग्री। ये हमको क्या है गिवन। फिगर में देखिए कौन कौन सी एंगल हमको गिवन है। अगर हम लोग फिगर में देखें, फिगर में हमको कौन कौन सी एंगल गिवन है। फिगर में हमको गिवन है एंगल DBC गिवन है, मतलब DBC ये वाली एंगल गिवन है, और BAC गिवन है, मतलब ये वाली एंगल गिवन है। BAC ये एंगल हमको गिवन है, DBC हमको ये वाली एंगल गिवन है। दो एंगल हमको गिवन है, ये कितना है हमारा 80 डिग्री है BAC, ये कितना है हमारा BAC। ADC हमको फाइंड क्या करना है, एंगल DBC हमको गिवन है, DBC कितना है 80 डिग्री, सॉरी उल्टा लिख दिया। DBC कितना देखिए यहाँ, DBC कितना है 80 डिग्री, DBC हम लोग लिख सकते, ये कितना है हमारा 80 डिग्री और ये कितना है हमारा 40 डिग्री गिवन है ना। BAC एंगल BAC कितना है वो 40 डिग्री है। अब हमसे पूछ रहा है कि DAC फाइंड करो, एंगल DAC फाइंड करना है, यानी DAC कौन सा एंगल, ए वाली एंगल, जे वाली एंगल फाइंड करनी है DAC। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। DAC क्या करनी है हमको, एंगल फाइंड करनी है, एंगल DAC फाइंड करनी है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सिंस ABCD क्या है, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ABCD क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अच्छा हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यानी एंगल BAC इक्वल टू BDC, DAC ही फाइंड करनी है। BAC DBC BAC एंगल, सॉरी यार दो बार लिख गया, एंगल BCD फाइंड करनी है, एंगल BCD। इसमें DAC फाइंड करनी थी, इसमें क्या फाइंड करना है हमको BCD यानी ये वाली एंगल हमको पूरी एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, वही हम सोच रहे थे आएगा कैसे वो। चलिए ठीक है, एंगल BAC इक्वल टू क्या है, BAC है इक्वल टू BDC, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये वाली एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, देखिए एंगल इन सेम सेगमेंट है ना, सेम सेगमेंट में एंगल, एंगल इन सेम सेगमेंट। देखिए 40 इक्वल टू 40 ऐसे बन रही है ना, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल BDC इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल, अगर हम लोग बात करें इन कौन से ट्रायंगल में बात करें, BDC में, ट्रायंगल BDC में, देखिए ट्रायंगल BDC की बात करें तो एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DCB या DBC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, वो सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है,
ये वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल प्लस ये पूरी एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी डी सी हमको पता है कितना है 40 डिग्री है, 40 डिग्री हम लिख लिए, प्लस एंगल बी सी डी कितना है हमको फाइंड करना है, तो बी सी डी ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस एंगल डी बी सी कितना है, डी बी सी 80 है, 80 ऐसे लिखा नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल बी सी डी इक्वल प्लस क्या हो जाएगा 8 4 12 120 यानी 80 डिग्री। यानी अगर हम लोग बात करें एंगल बी सी डी की, बी सी डी अगर एंगल बात करें तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 120, यानी एंगल बी सी डी भी कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था, एंगल बी सी डी हमसे पूछ रहा था, एंगल बी सी डी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। बी सी डी ये पूरी एंगल हमसे पूछ रही थी, ये पूरी एंगल कितनी आ गई 60 आ गई। सबसे पहले हम क्या किए, ए बी सी डी का साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो बी ए सी इक्वल टू बी डी सी हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमको पता है, ये पता है, इसे ये एंगल हम फाइंड कर लिए क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर से बना ले, ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। वही है, ए डी बी फाइंड करना है, ए डी बी, ए बी डी दिया है, ए बी डी 70, बी सी डी दिया, बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी कितना दिया है, बी सी डी दिया है 100, ये हमको दिया है 100, ए बी डी दिया हमको 70, ए बी डी यानी ये वाली एंगल हमको दी है। हमसे पूछ कौन सा रहा है, एंगल ए डी भी पूछ रहा है, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। देख के लग रहा होगा क्या करना है हमको, देखिए सिंस पहले लिख लीजिए क्या गिवन है, एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना है 100 डिग्री गिवन है, एंड एंगल ए बी डी कितना है 70 डिग्री गिवन है। ठीक, 70 डिग्री 100 डिग्री दोनों क्या हमको गिवन है। सिंस ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऊपर ही दिया है, ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तीनों के लिए है। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी डी क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो क्या हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एंगल सी प्लस एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी हमको कितना दिया है 100 प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे हम लोग बी सी डी बोले चाहे एंगल सी बोले, बात एक ही है ना भाई, ये अलग एंगल, एंगल चाहे बी सी डी बोले चाहे एंगल सी बोले, कितना दिया है 100 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 100 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम
प्रॉपर्टी। एंगल ए बी डी कितना गिवन है हमको, ए बी डी हमको गिवन है 70 है, ठीक है। एंगल बी ए डी हमको फाइंड करना है, नहीं बी ए डी तो हमको गिवन नहीं, चाहे एंगल ए बोले चाहे एंगल बी ए डी बोले, कितना है 80 प्लस एंगल ए डी भी हमको फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल ए डी बी प्लस 8 7 15 150 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180, यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। 3 क्वेश्चन हमको दिए थे, इसमें 3 पार्ट दिए थे, ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तीनों पार्ट के लिए, बाकी सबका अलग अलग डाटा दिया है, यानी AD पैरेलल टू BC पहले में था। लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, BCD कितना दिया हमको 100 दिया है, ABD कितना दिया है 70 और ADB हमसे पूछ रहा है, यानी BCD एंगल हमको कितना दिया है 100 डिग्री दिया है। तो हमको पता है एंगल C प्लस एंगल ए, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BCD प्लस एंगल BAD इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब इससे हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर लिए या एंगल बी ए डी की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब एंगल बी ए डी की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो ये हमको पता है कि पहले से गिवन है, ये हम पता कर लिए, इन दोनों की मदद से निकाल लिए। यही एंगल हमसे बी डी ए पूछ रहा था या ए डी बी हमसे पूछ रहा था 30 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।